फ़हद, आपकी जो फ़िल्म आ रही है एक्टर इन लॉ, ग़ालिबन ईद पर रिलीज़ हो रही है, इसके बारे में पहले कुछ बताइए। यकीनन ईद पे रिलीज़ हो रही है। और एक्टर इन लॉ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यार, पाकिस्तान में फिल्में नहीं बनती हैं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस। बन रही हैं और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे अलग अलग किस्म की फ़िल्में मिल जाती हैं। जिस मुल्क में फ़िल्में बनती ही ना हों और आपको अचानक से डायरेक्टर्स, इंटेलिजेंट डायरेक्टर्स को समझ आ जाती है कि कौन सा एक्टर जो है वो तेज़ है। नामालूम अफराद वाज द फर्स्ट फिल्म एंड इट चेंज द एंटायर सिनारियो ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। बहुत सारे लोग जो छुप के बैठे हुए थे, जो समझते थे कि यार कभी कोई ज़िंदगी में फ़िल्में बनाएगा, उनको भी एक करेज मिली और उन्होंने भी फिल्म्स बनाना शुरू की। कैसी बनाई ये एक अलग डिबेट है, क्योंकि अभी तक कोई 3-4 फिल्में ही ऐसी हो सकी हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया है, और इस बात को कोई 3-4 साल हो गए, विच इज़ वेरी लेसर नंबर। तो बननी चाहिए, अभी सब लोग फिल्में बनाएं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं एटलीस्ट अपने आप को एसोसिएट उन फिल्मों के साथ करना चाहता हूँ जिनका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हो, जिसमें आपको प्रोडक्शन वैल्यूज़ भी नज़र आएँ, जिसमें आपको स्टोरी टेलिंग इंटेलिजेंट नज़र आए, परफॉर्मेंस लेवल आपको अच्छा नज़र आए। आप इस सेंटिमेंट पे फिल्म को ना बेचना चाहें कि इट्स अ पाकिस्तानी फिल्म, सो वॉच इट। बिल्कुल, मैं इसी के बारे में आपसे पूछना चाह रही थी कि अक्सर जो तनक़ीद आती है, जो बेशतर पाकिस्तानी फ़िल्मों के हवाले से, कि वो ड्रामों का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आपकी चॉइसेस से तो लगता है शायद आप मुत्तफ़िक़ हैं कि देखिए, मेरी फिल्म्स अगर आपने देखी हैं, मैंने तीन, आई एम जस्ट 3 फिल्म्स ओल्ड राइट नाउ, लेकिन मैंने जो भी किया है वो फिल्में ही लगती हैं अपेरेंटली, चाहे वो नामालूम अफराद हो, चाहे वो माही मीर हो। माही मीर इज़ बीइंग कंसिडर्ड फॉर ऑस्कर्स, मुझे ऐसा पता लगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, इट्स नॉट अ स्टेटमेंट, बट मुझे पता लगा कि उस जूरी में वो जा रही है, सो वी मस्ट हैव डन समथिंग राइट देयर। एंड इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी। इट वाज नॉट समथिंग कि आप एक नॉनसेंस सी फार्मूला फिल्म आप बनाने की कोशिश करें। आई फेल्ट राइट, आई डिड इट। मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ कमर्शियल सिनेमा नहीं करना चाहिए आपको, एज एन एक्टर आपको हर तरह का सिनेमा करना चाहिए, जिस पे मुझे बहुत सारे लोगों ने, पीपल लाइक अनवर मकसूद, पीपल लाइक समद सेबाई हिमसेल्फ, ये लोग गॉड्स ऑफ उर्दू हैं समाओ, और इनको अगर मैं इम्प्रेस कर गया तो आई थिंक मी बीइंग अ सिंधी, प्लेइंग मीर तकी मीर मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरी पुश्तों में कभी किसी ने इतनी उर्दू नहीं बोली, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करें जो कि डिफरेंट हो। ड्रामों की जहाँ तक बात है, ड्रामे से क्यों रिलेट करते हैं, बिकॉज वी बिन वॉचिंग ड्रामाज फॉर सो लॉन्ग, मैं ड्रामे की पैदावार हूँ। मैं अगर ये बात करूँ कि मैं फिल्म स्टार हूँ, नहीं, मैं टेलीविज़न स्टार हूँ। उसकी वजह से मुझे फिल्म्स में काम करने का मौका भी मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है वो उससे हम कनेक्ट इतना कर चुके हैं कि हमें हर फिल्म जो है वो ड्रामे जैसी लगती है। या हम एक बात करते हैं, यार ऐसी बनाई है, पाकिस्तानी तो लगी नहीं रही फिल्म। तो अच्छी फिल्म का हमारा जो उसकी स्टेटमेंट भी हमारी यही आती है, यार ये तो पाकिस्तानी तो लगी नहीं रही फिल्म। तो मतलब कि आप इंडिया से कनेक्ट करते हैं उसको या हॉलीवुड से कनेक्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी टाइम लगेगा, सबको फिल्म्स बनानी चाहिए। जो अच्छी बनाएगा, लोग मेरिट पे उसकी फिल्म्स देखने जाएंगे। जो नहीं बनाएंगे फिर वो छटते जाएंगे, और एक एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मुझे लगता है कि सब अलाइन हो जाएंगे। अच्छा, फ़िल्म जो एक्टर इन लॉ है, उसके जो ट्रेलर हमने देखे हैं, उनको देखकर कुछ लग रहा है जैसे कि पाकिस्तानी सियासत और मीडिया को लेकर भी कुछ सोशल कमेंट्री जो है वो नज़र आ रही है। तो क्या ये तासुर दुरुस्त होगा, और आप किस तरह का रद्द-ए-अमल एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपको मालूम ही है कि जो सार्फिन है अक्सर कुछ मुतनाज़ टॉपिक्स पर मुश्तइल भी हो जाते हैं, रिएक्शन आता है। I've been very lucky in a way that I'm the most neutral celebrity of the country. No, propaganda, no agenda, nothing is, connected to me somehow. So I'm considered as a very clean person. So if I say something which is very rare, कि मैं अपने शो पे भी बहुत सारी बातें कर जाता हूँ, nobody minds, क्योंकि उनको पता है कि अंदर से पाकिस्तान comes first and बाकी सारे it doesn't really matter. तो इस फिल्म में भी आई थिंक, जब मैं और नबील डिस्कस भी कर रहे थे फर्स्ट टाइम, तो मुझे ऐसा लगा कि और उसको भी ऑफ कोर्स इसी बात का वो था कि हम किसी को लेक्चर देना नहीं चाहते यार। वी डोंट वांट टू चेंज द वर्ल्ड। हम टीचर्स नहीं हैं कि हम आपको पढ़ाने नहीं निकले हैं घरों से। वी वांट टू एंटरटेन यू, but somehow people are entertained by politics in this country, and which is of course entertainment at its highest level. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वो बात करें जो कि लोगों के दिल के करीब हो, जिससे वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है एक एक बात का। एवरीबडी इज़ एन एनालिस्ट इन दिस कंट्री, एक क्रिकेट सबको आती है और एक पॉलिटिक्स सबको आती है, तो ये दो चीज़ें सबको आती हैं। तो हमने सोचा कि यार लेट्स टॉक अबाउट समथिंग जो कि जिसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, रिलेटेबल बहुत ज़्यादा है, and have some fun. So it's about
social issues, very serious issues, and yet in a very, very crazy and funny manner. हाँ, तो आपको like I tell you, yesterday there was a special screening, और एक particular group था जिन्होंने वो film देखी, so they were like 100 women, और there was a 5-minute standing ovation, and they loved it, and they said कि हमने पिछले 5-6 साल में पाकिस्तान में ऐसा सिनेमा हमने नहीं देखा, and ये बड़े elites की मैं बात कर रहा हूँ जिन लोगों को इतना ज़्यादा उसकी समझ नहीं है, मासेस की समझ नहीं है, डेप्थ में नहीं जाते हैं लोगों के। सो मुझे ऐसा लगता है जब वो आपकी बात नहीं समझ सकते हैं, तो जिस आम आदमी की हम बात करें वो तो पागल हो जाएगा, बोले यार ये तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। सो आई थिंक फिल्म्स आपको ऐसी बनानी चाहिए जिससे लोग थोड़ा सा कनेक्ट हो सकें। अब मैं उनको नोलन की फिल्म बना के दे दूंगा पाकिस्तान में, तो यू नो दैट्स नॉट गोना वर्क। ऑडियंस देख के जो है उसको, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऑडियंस देख के फिल्म नहीं बनाएंगे तो मुश्किल हो जाता है। अच्छा, फिल्म के ट्रेलर से ही हम देख रहे थे कि एक डायलॉग है कि हमारे मुल्क में जो अक़लियतें हैं उनको तमाम सहूलियात हासिल हैं, यहाँ तक कि झंडे का सफ़ेद जो हिस्सा है वो भी उनके लिए है, जो काफ़ी फेमस एक डायलॉग हो चुका है। तो इसमें कोई मैसेज है अक़लियतों के हवाले से? और आप जानते हैं कि काफ़ी मुतनाज़ा मौजू भी है। आर यू ट्राइंग टू कन्वे समथिंग इन दिस फिल्म? देखिए, वही मैंने आपसे बात की ना कि आप बहुत सीरियस बात बहुत मजाक में अगर आप करके चले जाएं तो कोई माइंड भी नहीं करता और बात समझ भी आ जाती है सबको। वी हैव ऑल बिन मैनिपुलेटेड एंड एक्सप्लॉइटेड इन मैनी वेज सो लॉन्ग नाउ, एंड येट वी नो एवरीथिंग। द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ कि वी नो एवरीथिंग एंड येट वी डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो फिल्म्स आर द ओनली मीडियम जिसमें आप यू नो आप एक नेशन को बिल्ड कर सकते हैं। हमारे यहाँ बुक्स पढ़ने का रिवाज नहीं है इस मुल्क में। वी आर मोर ऑफ अ विजुअल काइंड ऑफ अ नेशन। तो उनको आप दिखा के ही चेंज कर सकते हैं ना। तो आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा जो एक अदम बर्दाश्त का पहलू है वो बढ़ चुका है और तनकीद जो है वो बर्दाश्त नहीं होती? आप हालांकि एक क्लीन एक्टर हैं, लेकिन हाल ही में आप भी कुछ कंट्रोवर्सी में आए थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आपका एक डायलॉग जो उस पर मेरे ख्याल कुछ सवाल उठाए थे लोगों ने सोशल मीडिया पे कायदे आज़म के हवाले से, हालांकि हिस्ट्री का हिस्सा है वो। देखिए, मैं अभी भी वही बात कर रहा था कि अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कायदे आज़म को कायदे आज़म समझता हूँ, तो मैं उनके बारे में बात क्यों नहीं कर सकता? मैंने पढ़ा है उनके बारे में, ये मुल्क उन्होंने मेरे लिए बनाया है। मैं भी उतना ही हिस्सा हूँ इस मुल्क का जितना हम सब की औलादें हैं या सारे लोग हैं। तो ऐसा मैं गलत तो कुछ कह नहीं रहा। और दूसरी मुझे ऑफेंड होना चाहिए था इस बात पे, बिकॉज दिस सेड कायदे आज़म तो अदाकार बनना चाहते हैं। मतलब कि क्या बात है इस बात का? सो डू यू थिंक के डॉग्स एंड एक्टर्स शुड नॉट बी अलाउड एनीवेयर? Are you considering me in that category? I'm an actor. I'm Fahad Mustafa. People love me. मैं जहाँ जाता हूँ मैं वहाँ पे कुछ ख़रीद नहीं सकता हूँ because there's so much love. So I'm doing something right. तो मुझे ऑफेंड होना चाहिए कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया या मेरा अदाकार होना इतना गलत है। अगर गलत है तो let's close this whole thing and you know finish it off and let's do something else. अगर सही है तो फिर तो यार ऐसा कुछ नहीं है। हमारे तो जरदारी साहब ने भी एक्टिंग की है, वहीद मुराद साहब का बचपन प्ले किया था। ही इज़ ऑल्सो द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड इट्स अ फैक्ट। उनके अब्बा सिनेमा ओनर्स थे, तो सबको एक्टिंग का तो शौक होता ही है यार किसी ना किसी जगह।